चलो रहने दो, उसको शांति अवस्था में छोड़ दिया जाए। चलिए, कहाँ गया हमारा इंक रे? चलो गाइस, ठीक है सब। तो अभी की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। शायद तुम सबको याद हो। इससे पहले कितना लेक्चर स्टार्ट हुआ? को दिन पढ़ाई हुआ रे? 2 दिन, जिसमें से हम मानव पाचन तंत्र का शायद डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे थे? मानव पाचन तंत्र किसमें हो? अबे यार, मानव पाचन तंत्र किसमें होता है? तो याद रखना, आहार नाल में। किसमें? आहार नाल में। लंबाई कितना होता है भैया? तो 8 से 10 मीटर। कहां से शुरू होता है? तो मुख गुहा से कहां तक? मल भैया। आहार नाल में भोजन सिर्फ क्या रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। जैसे बोले थे कि भैया आहार नाल ऐसे कुछ ऐसे रहता, ये आहार नाल का डायग्राम है, ठीक नहीं भैया? ये क्या है? मुख गुहा। ये तुम्हारा क्या है? आमाशय। बता थे ना, ये आहार नाल का मेरा चित्र है। और इसमें कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, तुम सबको बताए थे कि नहीं? ग्रंथियां। ग्रंथियां से क्या निकलेगा सर जी? तो रस। क्या निकलेगा? रस। जो भोजन का क्या करता है? पाचन। जो भोजन का क्या करता है? मुख्य रूप से पाचन, मतलब गलाता है। ये क्लास में हम कर लीजिए। तब मुख गुहा में सबसे पहले हम क्या पढ़े थे भैया? मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? तो मुख गुहा में पाए जाते दांत, जीभ और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ठीक। दांत कितने होते हैं? 4 प्रकार। अच्छा, दांत का चित्र। सबसे दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इनामेल। कौन सा है? इनामेल। बस यही पूछा जाता है कि दांत कितने प्रकार के? 4। पहला कतर नख, दूसरा रद्द नख, तीसरा चबर नख। क्या है? चबर नख। फिर अगला क्या है? अग्र चबर नख। अग्र चबर नख। अग्र चबर नख। इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 8, इसकी संख्या 12। टोटल जोड़ो कितना होता है? तो भैया 32 दांत होना चाहिए। तो 32 को है 8 दूना 16, 16 4 20, 20 12 32। इसका भोजन को काटने का काम, इसका भोजन को फाड़ने का काम, इसका चबाने का, इसको चबाने और पीसने का। फिर मिलाने लगा। पता नहीं आज कितना नौटंकी करेगा। अरे भाई बंद कर। मतलब अब पता है ये ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 जोड़ी ग्रंथि। सबसे पहला ग्रंथि पैरोटीर ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे क्या निकलता है? रस। टाइलिन। क्या निकलता है? टाइलिन। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भैया पैरोटीर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? तो याद रखना टाइलिन। क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन। दूसरा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्रंथि, इससे क्या निकलता है? म्यूकस। जो भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा। क्या बनाता है? चिपचिपा। और दूसरा क्या था? सबमैडुलर। क्या था? सबमैडुलर, जिससे क्या निकलता था? लाइसोजाइम, जो कीटाणुओं को क्या करता था? नाश करता था, ठीक। अब ये यहां पर जो भोजन हुआ, ये भोजन ना रखकर किसमें बदल जाता है? बोलस में। किससे? बोलस में। अब ये बोलस क्या करता है? ये बोलस ये क्या है? तो भैया ये गरसनी है। क्या है? गरसनी। जो आगे चलकर एगो इस तरफ में भागेगा, ऐसे एगो श्वास में बढ़ जाता है, श्वसन नली में ऐसे, ठीक है। ये है भैया तो क्या है? कर्मकुचन, जिसमें ऐसे ऐसे एक अथी रहता है जो खाना को आराम आराम से इसमें आने देता है, जिसका नाम क्या था? कर्मन कुचन। ये भोजन को क्या करता? आराम से अमाशय तक क्या करता? पहुंचाता है। तो भैया हम अब अमाशय में पहुंचेंगे। किस में पहुंचेंगे? अमाशय में। तो मैं कहां के डिस्टर? यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर अमाशय का एक तरफ से चित्र पार लेते हैं। यहां पर देखो भैया, ऐसे है, ऐसे है। ये वाला जो भाग है ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है भैया? ये है अमाशय, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अच्छा, अमाशय या तो लिखना तुम सबको पेट। अच्छा, तुम सब सोचता होगा जिस आदमी का पेट देखो हाइयोनिया निकला रहता है एकदम होठानियर, तो तुम सबको लगता है कि भैया यही पेट क्या हो जाता है? फूल जाता।
ज्यादा खाने से, हमेशा खाते रहेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता, फूल जाता। हालांकि ये अमाशय का आकार जितना है उतना ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ये कभी भी फूलता उलता नहीं है। इसका फूलने का मतलब सीधा सीधी तुम्हारा मौत है, तय है। मतलब ये फूल जाएगा तो तुम्हारा मौत तय है। ये नहीं फूलता है, इसके ऊपर जो चर्बी रहता है ना, मांस, वो वाला निकल जाता है। समझ में आ रहा है नहीं? मतलब ये पेट के ऊपर में भी एक मांस रहता है, चर्बी रहता है, जो फूल के निकल जाता है और तुम्हारा ये धोंधे नियर लटक जाएगा। तुम उसको पचाते रहो, मरते मरते पचाते रहो, कोई फायदा नहीं है, जब तक पूरा जिम नहीं ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब जैसी खाना नहीं, क्या पहुंचेगा, बोलस। क्या पहुंचेगा भैया, बोलस। ये बोलस कहां पर पहुंचा, अमाशय में। अब अमाशय में जैसी पहुंचा तो अमाशय का 3 भाग होता है, 1 भाग, 2 भाग, ये भाग होता तीसरा भाग, 1 2 3। क्या करें, उसको झिलमिला रहा तो बंद हो जाता अपने आप। पहला वाला भाग का नाम है कार्डियक, कार्डियक। दूसरा वाला भाग का नाम है फुंडिक, क्या नाम है, फुंडिक। तीसरा वाला भाग का नाम है पाइलोरिक, क्या नाम है, पाइलोरिक। मतलब जो मानव का पेट होता है, जिसमें हम सबका खाना रहता है, याद रखना, ये पेट में लगभग कितने, 2 से कितने घंटा, 3 घंटा भोजन रुकता है। ये आहार नल का भाग है एक, जिसका नाम है पेट, अमाशय। इसमें भोजन कितना घंटा रुकता है, 3 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा। और उसके बाद ये खाना इसे रुकता है, ऊपर से क्या करता है, रस छिड़का जाएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा, अमाशय के बारे में कितना लोग को समझ में आ रहा। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग। पहला वाला याद रखना बउआ, कार्डियक। दूसरा वाला फुंडिक। तीसरा वाला पाइलोरिक। यहां से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ अमाशय के पहला वाला भाग का नाम क्या है, तो कार्डियक। दूसरा वाला भाग क्या है भैया, तो फुंडिक। तीसरा वाला भाग क्या है नाम सर जी, तो पाइलोरिक। अगर यहां पर पूछेगा अमाशय के तीसरा वाला भाग क्या है, तो पाइलोरिक। दूसरा वाला भाग तो सर फुंडिक। तीसरा वाला भाग तो सर कार्डियक। नाम कैसे याद रखना, देखो सबसे पहले जब तुम हिंदी पढ़ना स्टार्ट कियोगे तो पहले क्या लिखे होगे, तो आंसर है सर जी को से शुरुआत किए थे, इसीलिए पहला वाला कार्डियक। क्या भैया, कार्डियक। बस एक याद रखे, फुंडिक फाइलोरिक याद रखना ना, फुंडिक और पाइलोरिक याद रखना बस। उसके बाद कार्डियक के बाद क्या आता है, फुंडिक पाइलोरिक, बस एक याद रखो, ठीक से बाकी बात सब काम हो जाएगा। अब जैसे यहां बोलस पहुंचा पेट में, अब यहाँ पे पेट में जैसी पहुंचता है तो ये तीनों भाग में क्या करता है, ऐसे करके भोजन क्या आ जाता, छिड़िया आ जाता। क्या आ जाता, ऐसे करके छिड़िया जाता है। देखो तो बोलेगा ऐ सर जी आप हमको क्यों पढ़ाएं कि भैया अमाशय का 3 भाग है। देखो हम इसलिए पढ़ाएं ताकि तुम्हारे यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो क्लियर हो जाए। हालांकि कार्डियक फुंडिक की सबका कोई कार्य उर्ज नहीं है, पूरा अमाशय के ऐसे से ऊपर में रहता है दीवार में, ऐसे से ऐसे हरा नियर जो रहता है ना, हरा नियर तुम सब देखा होगा, कभी कोई जानवर को मारा होगा ना तो उसका खाल जब धोएगा उलट के देखेगा तो ऊपर में से हरा हुआ भाग कांटा नियर रहता है, देखा है तुम सब, कभी खाया है मुर्गा उर्गा नहीं। अगर तुमको पता है तो भाई इतना मान लो कि ये अमाशय है ना, अमाशय के ऊपरी दीवार में भैया ऐसे करके चारों तरफ जो होता, क्या खत्म करो, नहीं देखा वो सब बात खत्म करो भैया। ये अमाशय में एगो ग्रंथि पाया जाता, क्लियर, खत्म करो, खत्म ही कर दो। ये अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता, क्या पाया जाता है, ग्रंथि, जिसका नाम है भैया, नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि। कितने लोग को समझ में आया, जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि तो इससे क्या निकलेगा, रस, यानी कि लार, जो भोजन को क्या करेगा, पचाएगा। जैसे ऊपर मुंह में था, इसी तरह हमारे अमाशय में जो ग्रंथियां था जिसका नाम क्या है, जठर ग्रंथि, उससे भी क्या निकलेगा, रस, जिसका नाम है भैया जठर रस। क्या नाम रहेगा, जठर रस। क्या नाम रहेगा, जठर रस। क्या नाम रहेगा, जठर रस। क्लियर, कितना लोग को समझ में आ रहा। जठर ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है सर, तो अमाशय में। जठर ग्रंथिया से कौन सा रस निकलेगा सर, तो जठर रस। क्लियर, कितना लोग को क्लियर हो गया भैया। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग, पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। अमाशय में कौन सा ग्रंथिया पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलेगा, तो जठर रस। अब ये जो जठर ग्रंथि है ना, ये जठर ग्रंथि, क्या नाम है, जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कितने कोशिका से मिलकर बनी होती है, तो जठर ग्रंथियां 3 कोशिका से मिलकर बना होता है, बना होता है। देखो हमारे शरीर का हर वो पार्ट, यहां तक कि हमारे अंदर में जो
खून रहता है ना, वो सभी किससे बना होता है भैया? तो कोशिका से। तुमको एक चीज बता देना हम चाहते हैं, किससे बना होता है? कोशिका से। सब कुछ, ग्रंथि हो या रस हो, सब कुछ सब क्या से बना होता है? कोशिका से। तो यहाँ पर हम जठर ग्रंथियां की बात करते हैं, जो थैली होता है, क्या होता है? थैली की तरह होता है। ये क्या से बना होता है भैया? तो 3 कोशिका से। कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? 3 कोशिका। पहला जो कोशिका है उसका नाम है क्या? कितना लोग को पता है? अगर बता सकते हो तो भैया बता सकते हो। म्यूकस ग्रंथ, म्यूकस कोशिका, म्यूकस कोशिका, कोशी, ठीक नहीं। दूसरा जाइमोजीन कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, जाइमोजीन कोशिका। चलो साहिल कुमार, तुमको तीसरा पर छोड़ देते हैं, बड़ा तुम मुड़ रहे हो। बताओ तीसरा वाला क्या है? कितने लोग को याद है? बताओ। जिससे शायद निकलता है अम्ल, आता है? बताओ। तुम बताओ रे। किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? क्या नाम था उसका? हमेशा रुको, जिससे अम्ल निकलता है। 1 मिनट रुको, हम भी भूल रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं, 2 में से कौन सा हो सकता है। अरे यार, आजा भाई, याद आजा। नहीं तो कुछ और नाम है, रुको। जिससे अम्ल निकलता है रे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लजन। अबे तब क्या? अम्लजन कोशिका, अम्लजन, मतलब बताओ तो कितना बेवकूफ है। अम्लजन कोशिका क्या निकलता है? अम्लजन कोशिका, ठीक नहीं। यहाँ पर देखो, जठर ग्रंथियां कितने कोशिका से मिलकर होती है? 3 कोशिका, म्यूकस, जाइमोजीन, अम्लजन। म्यूकस, जाइमोजीन, अम्लजन, ये 3 कोशिका से मिलकर कौन बना होता है? जठर ग्रंथियां। कौन सा ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां। अब तीनों से पता है 3 प्रकार के रस निकलता है। म्यूकस से क्या निकलेगा? देखो, अम्लजन से निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये याद रखना, ठीक ना। जाइमोजीन से क्या निकलेगा? तो भैया ट्रेप्सिन। क्या निकलेगा? ट्रेप्सिन। क्या निकलेगा? ट्रेप्सिन। म्यूकस से क्या निकलेगा? तो म्यूकस से भैया निकलेगा म्यूकसी। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? नहीं, ट्रेप्सिन था कि पेप्सिन? अच्छा, यहां पर से क्या निकलता था? मुगुआ में क्या निकला था? पेप्सिनो, पेप्सिनोजेन, सॉरी, पेप्सिनोजेन। यहां से क्या निकलेगा? पेप्सिनोजेन नामक रस। इस तरफ भैया कोशिका है, इस तरफ का नाम क्या है भैया? रस। क्या है नाम? रस। मतलब जैसे हमारा पेट में भोजन जाएगा तो ये पेट में भोजन क्या करेगा? रुकेगा। और इसके मतलब जो होता ऊपर ऊपर क्या पाया जाता है? ग्रंथियां। कौन ग्रंथियां? तो जठर ग्रंथियां, उससे निकलेगा जठर रस। जठर ग्रंथियां कितने कोशिका से मिलकर बनी होती है? 3 कोशिका। पहला जो है म्यूकस कोशिका, दूसरा है जो जाइमोजीन कोशिका, तीसरा है जो अम्लजन कोशिका, ठीक नहीं। यहाँ म्यूकस कोशिका से भैया म्यूकस ही निकलेगा, दूसरा जाइमोजीन कोशिका से पेप्सिनोजेन निकलेगा, तीसरा अम्लजन कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। अब यहां पर आते हैं भैया, यहां पे भोजन में। अभी देखो, भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, वसा का हुआ है? नहीं हुआ है। प्रोटीन का हुआ है? नहीं हुआ है। वसा का हुआ? नहीं हुआ। प्रोटीन का हुआ? नहीं हुआ है। विटामिन का हुआ है? भैया उसका पाचन होता ही नहीं। एक चीज याद रखना, पूछेगा कभी कल क्वेश्चन में कि हमारे शरीर में किसका पाचन नहीं होता था? विटामिन और पानी का, इसका कभी भी पाचन नहीं होता। अब जैसे यहां पर हमारे खाना पर पहुंचा, तब भैया सबसे पहले पर यहां पर इसको किससे भेंट होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे भेंट होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? तो ये जो बोलस जो हमारे शरीर के अंदर में आया ना, ये बोलस को क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा। किसको काम करेगा? तोड़ने का। भैया ये बोलस को तोड़कर, मतलब जैसे यहां पर बोलस मान लो बहुत सारा ऐसे आके क्या गया? छिड़िया गया, और चारों तरफ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं भैया एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। और उर्दू भाषा में इसको बोलते हैं तेजाब।
तेजाब का नाम तुम सब मूवी में देखा होगा। अगर किसी के चेहरे पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उसका चेहरा का क्या कर देगा, दुर्दशा क्या कर देता, खत्म कर देता। इसीलिए अब समझो भोजन यहाँ पर है, अब उसके ऊपर क्या निकल रहा है, तेजाब। क्या निकल रहा है, तेजाब। कौन सा तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब। कौन सा, देखो अम्ल की जगह तुम बोल सकते हो तेजाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, तो ये जैसी से चारों मतलब जैसे जठर ग्रंथियां होगा, जैसे मान लो यहाँ पर जठर ग्रंथियां हैं, जहाँ से मतलब तीन सारे बहुत सारे होता है क्षेत्र, पूरा पेट में क्या करता है, फैला हुआ रहता है, समझा। जहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए क्या करेगा, भोजन पर छिड़क छिड़क कर भोजन को क्या करेगा, गलाना शुरू करेगा। गलाने को ही अपना बायोलॉजी भाषा में क्या बोला जाता है, तोड़ना। मतलब ये भोजन को तोड़ना शुरू करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटाणु को भी नाश करता है। बोलेगा सर जी, एक बार कल की क्लास में लाइसोजाइम कर रहा था कीटाणु के नाश, लेकिन देखो कुछ कुछ ऐसे कीटाणु होता है जो पतित, जिसको नहीं बोलता ढीठा, पतित, हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं पतित, जो मुंह के लाइसोजाइम से नहीं मरता है, और वो हमारे कहां पर चला था, अमाशय तक। लेकिन जैसे ही हमारे अमाशय में आएगा, जैसे ही हमारे अमाशय में आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही रहेगा, तुम बको आ जाओ, ऐसे देखत रहेगा, आना है तुम आओ। जैसे ही कीटाणु अंदर आएगा, उसका स्वागत किया जाएगा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जैसी एसिड कीटाणु पर गया, कीटाणु का खात्मा हो जाएगा, और धीरे धीरे भोजन का भी टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। भोजन का भी टूटना हो जाएगा स्टार्ट। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को शॉर्ट में बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं, HCl। तो पूछेगा HCl का क्या काम है, तो सिंपल, भोजन को तोड़ता है प्लस में कीटाणुओं का नाश करता है। क्लियर हुआ कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ता है प्लस में कीटाणुओं को नाश करता है। अब दूसरा जो है जाइमोजीन कोशिका है, जो है पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन से प्रोटीन का पाचन करता, किसका करता, प्रोटीन का पाचन करके किस में बदल देता है, पेप्टोन में। किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ये चीज दिमाग में रख लेना भैया। पेप्सिनोजेन हमारे अंदर में जो चीजें खाना, रोटी खाए तो रोटी के अंदर में क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में। किस में बदल देता भौआ लोग, पेप्टोन में। अब आता भैया म्यूकस। ये म्यूकस पता है क्या है, म्यूकस देखो, इसके जो होता है अम्ल के दीवार पर हरा हरा कलर का ऐसे 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 नुकीला रस होता है, ऐसे 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 नुकीला एक अथी होता है, ऐसे 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 ऐसे, जिसको हम सब बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। यहां से तीनों के तीनों रस निकलेगा, तीनों के तीनों रस निकलता है। अब देखो तुम सब एक चीज सोचो, अम्ल मतलब एसिड, एसिड मतलब तेजाब, तेजाब अगर हमारे अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत खतरनाक होता है, पहले बता देते हैं। अगर यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम्हारे शरीर पर छिड़का जाए तो तुम्हारा शरीर का मतलब जो दुर्दशा है वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो हमारे पेट के अंदर में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, लेकिन हमारा पेट को ये गला क्यों नहीं रहा है, ये तो क्वेश्चन आता ही होगा मन में। जैसे कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो किसी के ऊपर अगर छिड़क दोगे तो उसको गल जाएगा, जैसे शरीर के ऊपर ऐसे छिड़क देंगे तो ये शरीर क्या जाएगा, गल जाएगा। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट को क्यों नहीं गलाता है, इसका सीधा सीधी जवाब है कि भैया दीवार के जो बाहर बाहर जो होता है परत ऐसे करके, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो निकलता है ना म्यूकस, क्या, म्यूकस रस, इसका रूप होता है भैया क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय किसको बोलते थे, शरीर स्वाद में कड़वा लगता है, स्वाद में क्या लगता है, कड़वा लगता है। कलर क्या आता है, हरा आता है। भैया म्यूकस कैसा होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। इसका कलर क्या होता है, हरा। मतलब जो म्यूकस नाम का जो रस है ना, रस ऐसे निकल रहा है, जैसे आप बोलेंगे दूध, दूध एक प्रकार का क्या है, रस। अब उसका कलर कैसा है सर जी, तो उजला है। पीने में कैसा लगता है भैया, मीठा। उसका स्वाद कैसा है, तो मीठा। तो भैया उसी तरह हमारे पेट में जो अंदर में है वो मतलब जठर कौन, म्यूकस कोशिका, म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है, म्यूकस रस, जिसका स्वाद कैसा है, क्षारीय, और दिखने में कैसा लगता है, तो हरा। और ये क्या करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के असर को कम करता, किस पर, पेट के प्रभावों पर। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहता है भैया हम पेट को भी गला दें, लेकिन यहां पर कौन पेट में सटा हुआ है, म्यूकस रस। कौन रस सटा हुआ, म्यूकस रस। म्यूकस रस क्या करता है, तो HCl की शक्ति को क्या करता है, समाप्त, और पेट के हमारा क्या करता, सुरक्षा। क्या करता भैया, सुरक्षा। ये चीज दिमाग में रखना। कितना लोग को क्लियर हुआ, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। फिर से बताओ, अमाशय के कितने भाग, नाम बताओ, फटाफट नहीं बोल सकता क्या, नाम बताओ। कार्डियक, कार्डियक, फार्डियक, ये कौन सा है, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। फुंडिक है तुरंत, मतलब नाम भी भूल गया नहीं। कार्डियक, फुंडिक,
पाइलोरिक, ये वाला क्या, पाइलोरिक। इसमें कौन सा ग्रंथि पाया जाता, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलेगा, जठर रस। अब जठर ग्रंथि कितनी कोशिका से मिलकर बना होता, 3 कोशिका, म्यूकस कोशिका, जाइमोजीन कोशिका, अम्लजन कोशिका। देखो ये जानता है, हम हर बार भूल जाते हैं, अब पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। हर बार हमारा लगता है 2-3 साल से पढ़ा ना, 2-3 साल में हर बार ही भूल ही जाते हैं। जब पढ़ाने की बारी तब भूल जाता है। हम बार बार ये भी सोचते हैं कि भैया भूल ना जाए, इससे पहले क्या करो, एक बार देख लेते हैं। मजाक नहीं करते, इसको आधा घंटा पहले हम देखे थे, लेकिन आधा घंटा पहले देखकर बशर्ते खाली क्या करिए, आधा घंटा देखें, उसके बाद आधा घंटा मतलब टाइम पास किए, मतलब आदमी कोई घर में आ गया तो उसके साथ बैठकर हंसी मजाक खाली किए, उतने के अंदर में फिर पढ़ाने के समय में आप पढ़ाते, जब पढ़ाने से जस्ट 2 मिनट पहले भी सोचे थे कि क्या नाम हो सकता, तो अम्लजन सोच लिए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो भाई इसका नाम ही भुला गए, अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका। तो होता है कभी कल नर्वस जब रहता है दिमाग तो हो जाता है, ठीक ना। तो ये चीज पर तुम सबको फोकस मत देना है, बस ध्यान देना अपना पढ़ाई पर। म्यूकस कोशिका से कौन सा रस, म्यूकस, जो क्या करता है, अम्लीयता को गुण को खत्म करता है। किस पर होने से, पेट पर, समझा। यानी कि पेट पर अम्लीयता गुण होने के कारण क्या, सॉरी, अम्ल के प्रभाव से क्या करता है, पेट को बचाता है। कौन, ये म्यूकस। ये जाइमोजीन से कौन सा निकलता है, पेप्सिनोजेन, जो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, तब पेट से, यानी कि आमाशय से। और दूसरा अम्लजन कोशिका, जिसे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, तो भोजन को तोड़ता है, प्लस में कीटाणुओं को क्या करता है भैया, नाश। अब यहां पर जो बोलस हमारे पेट के अंदर में है, अब पेट में 2 से 3 घंटा रुका भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको तोड़ ताड़ के कीटाणु टाणु को नाश कर दिया, तो यहाँ पर आराम से क्या हुआ, घुल के गल गया, खाना जो हुआ गल गया। तो अब भैया खाना से वो बन गया था बोलस, पहले था वो भोजन, क्या था, भोजन। भोजन से बदला किस में, बोलस में। किस में बदला, बोलस में। अब बोलस से वो बदल जाएगा भैया काइम में। किस में बदल जाएगा, काइम में। मतलब अब पेट के अंदर में जब 2-3 घंटा भोजन रहा तो वो किस में बदल गया, काइम में। किस में बदल गया, काइम में। अच्छा भैया देखो, इसमें भोजन धरा हुआ है, अब भोजन पर क्या छिड़का गया है, अम्ल। क्या छिड़का गया, अम्ल। तो अब जब भोजन का नाम काइम, तो काइम का गुण क्या होगा, तो अम्लीय। क्या गुण होगा, अम्लीय। मतलब इस भोजन में पूरी तरह से अम्ल मिला हुआ है। अम्ल क्या हुआ, मिला हुआ है। समझ में बात आया या नहीं, इसमें पूरी तरह से अम्ल मिला हुआ। यहां से एक और क्वेश्चन देखो होता है, तुम सबको कभी काल देखता होगा कि ज्यादा, मतलब कभी काल देखो खाना उना नहीं खाता होगा, खाना उना नहीं खाता होगा तो पेट अचानक गैस उस बना देता होगा, दर्द उर्द करने लगता होगा। तो इसका रीजन पता है क्या है, देखो यहां से अम्ल निकलता रहेगा, क्या रहेगा, निकलता रहेगा। अम्ल का काम क्या है, भोजन को पचाना। अब तुम्हारे पेट के अंदर में भोजन है ही नहीं, तो अम्ल ज्यादा मात्रा में निकलेगा। क्या निकलेगा, अम्ल ज्यादा मात्रा में, मतलब अम्ल निकलता ही रहेगा। देखो अगर भोजन आ जाएगा तो अम्ल क्या करेगा, भोजन को तोड़ेगा, कीटाणु को नष्ट करेगा। लेकिन भोजन है ही नहीं, तो अम्ल तो निकलता ही रहेगा। लेकिन अम्ल का प्रभाव ज्यादा होने के कारण म्यूकस को क्या करता, कुछ नहीं बुझता है। अगर दोनों का मात्रा समान निकल रहा है तो भैया म्यूकस इसको कंट्रोल करके रखता है। कभी कल क्या होता है, म्यूकस कम निकलता है और अम्ल ज्यादा निकल जाता है, अम्ल ज्यादा निकल जाता है। अम्ल ज्यादा निकलने के कारण हमारे पेट में गैस हो जाएगा, दर्द होगा, जिसके कारण हमारे पेट में बोलते हैं कि भैया एसिडिटी हो गया। क्या हो गया, एसिडिटी। इसीलिए क्या करेगा, अम्ल को गुण खत्म करने के लिए कोई कड़वा चीज खा लो, जैसे कि करेला का जूस पी लो, इमली का जूस मतलब नीम का शरबत पी लो, या तो इनो जाओ, इनो लेके आओ, पटक तो ना पियो, 6 सेकंड में तुम्हारा काम तमाम। क्यों, क्योंकि अम्ल को कौन खत्म कर सकता है, सिर्फ क्षार। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और एक क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा। तो मतलब जब तुम्हारा भूखे हुए पेट में, जब तुमको भूखे हुए पेट में अगर अचानक लग रहा है कि भैया मेरा पेट में गैस बना दिया, दर्द कर रहा है, तो क्या करो, लाओ इनो या तो इमली का नीम का पत्ता को उसको घोल के उसका कुछ शरबत बनाकर घटाक दो ना, पी जाओ, तुम्हारा काम तमाम बढ़िया से हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि कभी कल जब तुम भूखा ज्यादा रहते हो तो तुम्हारा पेट में कुछ गड़ता है, लगता है मतलब काटा भोंक रहा अंदर से, किसको किसको ऐसा फील हुआ है। तो भैया होता क्या है, तो ये जो पेट है ना, पेट के अंदर में ऐसे बीचला वाला भाग में, कौन सा भाग में, ये बीचला वाला क्या नाम है भैया, फुंडिक में। फुंडिक में ऐसे नुकीली संरचना होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये नुकीली क्या था, संरचना होता है। ये क्या करता है, ये भोजन को खाली रोक के रखता है, जिसका नाम है रूजी। जिसका नाम क्या है भैया, रूजी। नाम क्या है, रूजी। ये रूजी कांटे की तरह होता है, जो भूख लग, ये क्या करता है, खाना को जैसे ऐसे कांटा की तरह खानों को बजा के रोक के रखता है। अगर ये नहीं रोकेगा खाना तो ससर के क्या चल जाएगा, मतलब इधर चलाएगा। इसलिए खाना इस तरफ नहीं आए तो क्या करता है, रूजी क्या करता है, खानों को ऐसे पकड़ के रखता है।
जब खाना भूख लग जाता, मतलब खाना पेट में हमारे नहीं रहता, भूख लगता है, अगर खाना नहीं रहेगा तो यही वाला क्या होता है, हमारे पेट के अंदर में क्या होता, गड़ता है, क्या होता है, पेट के अंदर में गड़ता है, जिसके कारण हमको लगता है कि अंदर में कांटा चुभोक रहा है, जिसको हम सब बोलेंगे भैया अरे हमारा पेट में क्या होता, चूहा कूद रहा है। ठीक है, क्लियर? कितना लोग को समझ में आया? एसिडिटी समझ में आया? एसिडिटी मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ गया, अम्ल की मात्रा बढ़ गया। दूसरा, अगर भूख लगने पर कांटा की तरह चुभ रहा है तो इसका मतलब रोजी तुमको बोल रहा है कि भैया जल्दी जाके खाओ, नहीं तो हम भोगते रहेंगे। ठीक भैया, अब चलो, भोजन से बोलस में, बोलस से किस में बदला, काइम में। किस में बदल गया? काइम में। अब काइम क्या होता है भैया? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय मतलब क्या होता है सर जी? बस इतने समझ लो कि इसका स्वाद बहुत खट्टा होता है, इतना खट्टा होता है, इतना खराब होता है ना स्वाद भैया, तुमको लग रहा है भैया खट्टा मतलब होगा तो बढ़िया होगा, आहा अच्छा नहीं। कभी तुम सब खाना खाए हो? कितना लोग खाना खाया? खाना खाया, खीर, खीर खाता होगा, रसगुल्ला खाता होगा, बढ़िया बढ़िया चीज आराम से मस्त से खाता होगा, लेकिन खाना खाने के बाद अचानक मान लो ज्यादा खाया और उल्टी किया। कितना लोग उल्टी किया है? मतलब उल्टी में बकोरना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोमिटिंग। कितना लोग वोमिटिंग किया है? तो वोमिटिंग करते हो जिस टाइम, जैसे उल्टी करते हो तो अंदर वाला खाना सब क्या था, बाहर, उस समय तुम्हारा नाक को कितना लहरेगा ना एकदम, मतलब खतरनाक तरीका से। अब तुम सोचो, खाना खाए, खीर, एकदम मजा लगा, मीठा खाने में आराम से पेट में चला गया, अब वही खाना जब बाहर वापस आता है तो एकदम जलन महसूस करता, नाक उक जलने लगता, पूरा खराब अजीब की तरह लगता। क्यों लगता है? क्योंकि वो खाना में क्या मिल गया है भैया? अम्ल। कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस खाना में क्या मिल गया है? अम्ल। कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल चुका है, जिसके कारण जब हम वोमिटिंग करते हैं तो हमारा नाक से एकदम पूरा लहरा उरा, एकदम खतरनाक वाला लहरा था। अब तुम्हारा क्वेश्चन में ये भी आ रहा कि सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले आप खतरनाक है, शरीर बा ऊपर हम गिराएंगे तो जला देगा, तो जब हम वोमिटिंग करते तो खनमा के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता ही ना, नक्का मुआ कहां जर जाता। तो भैया एक चीज ये भी बता दें कि उसके साथ साथ म्यूकस भी मिला रहता है, इसीलिए अम्ल का पावर को क्या कर देता, थोड़ा सा डाउन कर देता, कम कर देता है, इसीलिए नहीं जल पाता। लेकिन हाँ, जलन होना महसूस तो होता है, पूरा खराब, मतलब जस्ट इमेजिन करो कि जिसको जिसको वोमिटिंग हुआ होगा ना, वो हमको अभी तक पूरा जीवन में सिर्फ एक ही बार हुआ है, एक ही बार। हम चाहते नहीं भैया कभी भी जिंदगी में हमको ये चीज हो, क्योंकि होता है तो इतना खराब लगता है ना, मतलब होने के बाद अगर सामने खीर भी रख दिया जाए फिर खाने का आत्मा नहीं करता, क्यों? इतना खराब ही लगता है ना, मतलब नाक मुंह पूरा खराब गमकेगा, लगेगा यार मतलब क्या आ गया अंदर से, मतलब बाहर, ऐसा लगता है। इसीलिए हम चाहते भी नहीं कि फिर मेरे को वोमिटिंग हो, कहते तो होते रहता भैया, फिर भी उसको अब छी 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 मत हो। समझ में आया कि नहीं? तो भैया इसके अंदर में भोजन ना रहा, क्या बन गया? कायम। कायम का भैया, कायम में क्या मिला है? अम्ल। भैया ये अम्ल मिला है। क्लियर? भैया ये अम्ल मिला हुआ है। यहां तक कितने लोग को समझ में आया? तो भैया यहां तक हम नोट्स भी आराम से बना लेते हैं। देखो आराम से नोट्स भी बना लेते हैं। देखो हम बताएं, सेम जैसे बोल रहे हैं ना उसी छाप लो, जैसे लिखा हुआ ना बोर्ड पर उसी छाप लो। ये तो चित्र है तो चित्र बना देना भैया, इसका 3 भाग काट देना, और उसके बाद भैया अमाशय में 3 एक जठर ग्रंथियां पाया जाता है, यही लिखना, अमाशय में 3 जठर ग्रंथियां, म्यूकस, सॉरी म्यूकस कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, अम्लजनक कोशिका, इस सबसे क्या निकलता है? आराम से। ठीक है, बस अब बाकी बात तो तुम सबको याद रखना है, बस आधी रखो, कुछ नहीं करना। अगर तुम सब चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर खाली ये लिख देना कि भैया प्रोटीन से किस में बदलता है? प्रोटीन से टिस्टेम में बदलता है, पेप्टोन में। किस में? पेप्टोन में। किस में बदलता है? पेप्टोन में। नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ले सकते हो भैया, जैसे तुम सबको करना कर लेना। कितने लोग को लगता है कि सर हमको यहीं पर याद हो गया? याद हो जाता है? कितना लोग पहला बार पढ़ रहा? जो पहला बार पढ़ रहा है वो हाथ खड़ा करो, जो 5 बार पढ़ रहा है 5वां बार वो हाथ खड़ा करो कृपया करके। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अब यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, भैया HCl का क्या काम है, तो अपना बना लियो, बता तो दिए। यहां से आते हैं, अरे देखने अच्छा बनाने, गंदा गंदा गंदा। यहाँ पर देखो, चित्र को बहुत जरूरी पारना सीखो, नहीं पार पाओगे ना तो तुम्हारा जाएगा 5 नंबर में, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है, 5 नंबर में पूछता है। हमारा सबके इतना हैबिट हो गया ना बनाने का रे, ठीक है। वो तो मुंह लिख लेगा, इसको क्या बोलेंगे? ग्रसनी बोलो। यहाँ पर ऐसे करके कोई चित्र सुमाई से पार देना, ठीक है, जिसका नाम दे देना कर्मन, ठीक है, जिसका नाम दे देना कर्मन कुचन। कितना लोग दे देगा? ठीक है। और अमाशय ये लिख देना, अमाशय के 3 भाग। पहला कार्डियक,
दूसरा यहाँ पर मत लिखिए, ऊपर में जगह रहता है ऊपर में लिख देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और पाया जाता है। यहाँ पर लिख देगा फुंडिक। क्या पाया जाएगा? फुंडिक। ये सर ये पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक। क्लियर? अब यहाँ पर लिख देना तुमको कि अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। अमाशय में क्या पाया जाता? अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिस जो 3 कोशिका से बना, तो आराम से लिख लेना, ठीक है ना। फिर हाइड्रोकोलिक हम काम हम पूरा अच्छा से बोलते गए, अभी तुम सबको आदि है, आराम से लिख लेना। क्या लिख लेना भैया? HCl का काम क्या है? तो भैया भोजन को तोड़ना प्लस कीटाणु को नाश करना। अच्छा, पेप्सिनोजेन का क्या काम है? पेप्सिनोजेन का क्या काम है? पेप्सिनोजेन का क्या काम है? तो भैया ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। किस में बदल देता है? पेप्टोन। हम म्यूकस क्या करता है? तो भैया म्यूकस का कार्य आराम से लिख लेगा। क्या म्यूकस का क्या काम है भैया? तो ये पेट को, अमाशय अरे यार लिखा जा सही से, अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है। बस यही तो लिखना था, सुरक्षा करता। लिख लिया। कितना लोग को क्लियर हो गया जी? 1 मिनट रुक जाइए। चालू यहीं पे लग हो रहा है, लिख लोगे ना। अब देखो यहां पर अभी क्या बदल चुका है? पहले भोजन से किस में बदला है? भोजन से बोलस से काइम। अब काइम का गुण बता भैया, अम्लीय होता है। जो तुम सबको स्वाद बता दिए भैया, जब वोमिटिंग होता है उल्टा, जब उल्टी करते हैं हम सब, तो यही कायम रहता है। जो दूध से दही में बदला हुआ था, फटा हुआ दही रहेगा, अजीब नहीं लगेगा, मतलब उसको फील कर सकते हैं तो बहुत खराब लगता है। कितने लोगों को समझ में आया? अब देखो भैया, अब खाना पेट में 2 से 3 घंटा रहा। अब ये खाना यहां से किस में जाएगा? तो भैया ये तुम्हारा है छोटी आंत। ये क्या भैया? ये जो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, ये तुम्हारा कौन भैया? छोटी आंत। ये क्या है सर? छोटी आंत। अब खाना जाएगा किस में? छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत का एक शर्त है। क्या शर्त है पता है? कि हमको जो ये काइम है ना, वो अम्लीय नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देख यहां पर तो म्यूकस निकल रहा था, तो अम्ल से सुरक्षा कर रहा था पेट को। लेकिन यहां से जैसी अंदर जाएगा ये काइम जिसमें अम्ल भरा हुआ है, तो ये तो अब छोटी आंत को खत्म कर देगा गलाकर। छोटी आंत को क्या करेगा? गलाकर खत्म कर देगा। बोलेगा सर आप कैसे बोल रहे हैं? जब वोमिटिंग किए तो भैया नाक मुंह को नहीं गलाया, लेकिन छोटी आंत को कैसे गला देगा? अरे बुड़बक, जब हम वोमिटिंग करते हैं तो थोड़ा देर के लिए आता है, आता है कि नहीं? तो थोड़ा देर में नहीं जलाता है, लेकिन जब छोटी आंत में जाएगा खाना, तो इसमें 1 से 2 घंटा रुकता है। तो 1 से 2 घंटा में तुमको छोड़ देगा कि 1 से 2 लगातार 2 घंटे तक वोमिटिंग करो, तो तुमको देखो समझ में आ जाता है कि कैसा हो जाएगा, नाक मुंह कैसा लेबर आ जाएगा, पता चलेगा पेट अतड़ी सब तुम्हारा आ जाएगा बाहर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो हमेशा मतलब वोमिटिंग अगर 3 घंटा लगातार करते रहो, तो फिर तुमको समझ में आएगा कि भैया कैसा। खाली 3 घंटा तुम पानी पिएगा तुम मुंह छेछरा जाएगा। या तो छोटी आंत है, इसमें 1-2 घंटा भोजन रुकेगा। क्यों रुकेगा? आगे जाकर हम पढ़ेंगे। रुकेगा तो तब तक तो ये छोटी आंत को क्या करेगा? गला देगा। इसीलिए छोटी आंत का कहना भैया कि जो काइम है उसमें अम्ल नहीं होना चाहिए। ये अम्ल को पहले खत्म करो। अब ये अम्ल तभी खत्म होगा जब इसको मिलेगा इसका परदादा, जिसका नाम है क्षार। क्या है? क्षार। तो भैया ये अम्लीयता को गुण खत्म करने के लिए यहाँ पर एक ऐसा थैली पाया जाता है, जिसका नाम है भैया यकृत। क्या नाम है सर जी? यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। हा। तुम्हारा दिमाग में फट गुना बाती चलेगा। हाँ, लीवर कमजोर होता है। देखो ये लीवर के बारे में थोड़ा सा समझो। हमारे पूरा मनुष्य जो है ना, मनुष्य में ये सबसे बड़का ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। सोचो 1.5 kg का होता है। मतलब हमारे शरीर में जितना भी ग्रंथि है ना, थैली जो जिसको हम बोलते हैं ग्रंथि, वो ग्रंथि में सबसे ज्यादा बड़ा किसका है? 1.5 kg यानी कि यकृत है। समझ में आ रहा है? पूछेगा मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है? यकृत। वजन कितना? तो 1.5। और पता है ये यकृत के पास एक और गुण है।
इसको सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करने की क्षमता होता है। मतलब ये कोशिका विभाजन करने की क्षमता क्या होता है सर जी? जैसे कि मान लो हम तुमको यहाँ पर काट दिए, तो काट देंगे तो ये ठीक होने में दवाई सुइया लेकर ठीक करोगे 1 से 2 दिन में। क्या करोगे? 1 से 2 दिन में। लेकिन गलती से लीवर को मान लो ऐसे करके काट के इतना गहीर कर दिए, पता है ये 1 से दूसरे दिन में ये अपने आप ठीक हो जाएगा बिना दवाई सुइया लिए। क्यों? क्योंकि ये जिसे कोशिका विभाजन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से ऐसे करते करते मतलब यहाँ का कोशिका धीरे धीरे करता है अस्थिर से। इसकी अपेक्षा लीवर का कोशिका इससे दुगुना स्पीड में करता है। कितना स्पीड में? दुगना स्पीड में। अगर कोई लीवर में मान लो इसे करके काट भी चाकू दिया तो ये भैया आसानी से अपना क्या कर रिकवर कर लेगा, विभाजन कर करके एक कोशिका से मतलब घाव को अपना क्या करेगा, तेजी से भर देगा। इसीलिए देखता हुआ कभी काल को फिल्म में अगर गुंडा को हीरो चाकू मार दिया ठीक से गुंडा मर जाएगा, लेकिन गुंडा यदि हीरो को चाकू मार दे ठीक से कभी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि गुंडा आता है बुड़बक, वो पढ़ा नहीं होता है। वो जब भी चाकू मारता था हीरो के लीवर बाग सामने, लीवर कहाँ रहता था? देखो ये पेट है ना, ये पेट है ना, पेट के ऊपर वाला भाग। पेट कहाँ सर जी? तो जो पसली रीढ़ वाला ऐसे देखो ना तुम सब, हड्डी दिख रहा है पसली के जस्ट ऐसे नीचे रहता है, और नीचे के जस्ट बगलवा में जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ रीढ़ के हड्डी के नीचे यहाँ पर पाया जाता क्या? लीवर। जैसे कि बुक है, बुक कहीं लो तो ये बुक लो, देखो तुम सबको हम यहाँ दिखाता। देखो लीवर कहाँ है? यहाँ पर देखो ये सीना है ना, सीना के अंदर यहाँ पर देखो पेट है। पेट से भी बड़ा क्या है तुम्हारा? ये लीवर है, ये वाला। समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा क्या? लीवर। ये लीवर के पास कोशिका विभाजन करने की क्षमता क्या आता? अधिक। इसीलिए कभी कल देखा हीरो पढ़ा लिखा होता है, इसीलिए जब भी हीरो मारेगा तो लीवर के सामने नहीं मारेगा ये तो इधर, ताकि आसानी से गुंडा मर जाए। लेकिन गुंडा लोग इधर मारेगा, इधर मार दो चाकू, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं मरेगा इंसान, बच जाएगा। कौन है? यहां पर अगर जैसे तुम सबको को चाकू को मार रहा, पता है कहां मारवाना? यहां पर मार, बोला यहां मार लो आसानी से। क्यों मार लो? यहां पर मार भी देगा तो तुम आसानी से बच जाओगे, आराम से बच जाओगे। क्योंकि यहाँ सामने जस्ट लीवर है, लीवर के चाकू भोग के निकाल भी लोगे तो अपने आप ठीक करेगा बगैर दवाई सुइया के। नहीं, तुमको खाली ऊपर से जो मांस है उसको टाका बांध के इसको सही कर लो, घाव को सही हो अपने अंदर में वो सही हो जाएगा। समझ गए? और गलती से हमारे मतलब पढ़ा लिखा स्टूडेंट मिल जाओ, हमारे भी पढ़ लेगा तो बोलेगा सर जी बोले यहाँ देगा तो बोलेगा हमको सिखाता है, हमारा सर जी अपने बताए यहाँ नहीं मारना है, तो बोलेगा चलो यही मारेंगे, यहाँ छोड़कर मार देगा, सामने तुम्हारा जाएगा खत्म, कीड़निया उड़निया लगा। तो इसीलिए लीवर उबर को कितना काटो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लीवर का बहुत सारा काम होता है, अगर इसको निकाल के बिक देगा ना तो जीवन तुरंत बर्बाद हो जाएगा, ये तय रखो। क्योंकि लीवर का जितना बड़ा है ना उससे इसका ज्यादा काम है। तुमको लग रहा है खाली ये भोजन को पचाने में काम, मतलब भैया इसका मतलब जैसे हम अपन जिंदगी का एगो मतलब मान लो कि तुम सबको जैसे एग्जांपल में कौन ऐसा काम है जो डेली करता है, जैसे हमको गाय दूहना, हमको डेली दूहना पड़ता है, गाय को दूहना। तो जिंदगी का एगो छोटा सा हिस्सा हमको काम करना, मात्र 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को गाय को दूहना, ये छोटा सा हिस्सा वाला जो है ना काम है। तो गाय दूहना कोई बड़ा काम है नहीं। तो सेम उसी तरह लीवर का जो है ना पाचन तंत्र में जो काम करता है वो मतलब इसका एक 0% वाला भाग है, भैया एक काम करता, मतलब सबसे छोटा काम है इसका। करता क्या करता? तो लीवर क्या करता है, एगो रस ग्रंथि है, इससे भी एगो क्या करता है, रस तैयार करता है, जिसका नाम है पित्तरस। नाम क्या है छोटू लोग? तो याद रखना, पित्तरस। पित्तरस क्या नाम है? पित्तरस। ये लीवर क्या करता है? पित्तरस तैयार करता है, पित्तरस। और ये लीवरवा के नीचे में यहां पर एगो रहेगा पित्ताशय नाम का थैली, यहां पर एगो रहेगा पित्ताशय नाम का थैली, जिसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय थैली, पित्ताशय थैली। अब देखो ये लीवर का बहुत सारा काम होता है। क्या होता? बहुत सारा काम होता है, हजारों काम रहता है भैया, बहुत सारा ये शरीर में और काम करता है, और इसका इसमें से पाचन भी करना है। तो ये क्या करता? हमेशा मतलब पित्तरस हमेशा बनाकर भेजते नहीं रहेगा, इसलिए क्या करता है यकृत क्या करता है, पित्तरस को बनाकर यहाँ पर एगो थैली बना देता है, और एक क्या करता है, जमा कर देता है। कौची? पित्तरस। किसका? पित्तरस। कौन थैली में जमा कर देता है? पित्ताशय थैली में। और ये पित्ताशय थैली से आराम से क्या करेगा, निकलते जाएगा और खाना पर छिड़कते जाएगा। अब भैया पित्तरस में क्या ऐसा शक्ति है भैया? तो बात बोल दे भैया, पित्तरस का रंग होता है हरा। क्या रखना है? रंग होता है हरा। और इसका स्वाद होता है भैया क्षारीय। स्वाद क्या होता है? क्षारीय, मतलब छुच्छुर कड़ैला नहीं, जो करेला नहीं, करेला नहीं कड़वा, वैसा कड़वा आता है। तुम सबको बता चुके हैं कि क्षारीय हमेशा अम्लीयता के गुण को खत्म कर देता है। मतलब लोहे को कौन काटता है? लोहा। यहाँ अम्लीयता के गुण को कौन खत्म करेगा? ये क्षारीय। ये इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, गलती से मुर्गा उर्गा काट रहा है, ये पित्त, जैसे देखो पिता अगर यकृत जैसे लीवर तुम सब देखता होगा लाली, उसको तो बना मतलब ये जो लीवर होता है
मुर्गा उर्गा बना के भून भून के खाएगा तुम सब, लेकिन गलती से पिताशय थैली अगर कट गया, तुम्हारा मांस में मिल गया, तो तुम्हारा मांस को पूरा के पूरा तीता कर देगा, पूरा ही तीता कर देगा, इतना तीता कर देगा जैसे लगता है मांस नहीं करेला के सब्जी खा रहे हैं, ऐसा कर देगा ये पिताशय थैली। क्यों? क्योंकि देखो लीवर बना के किस में स्टोर कर देता है? पिताशय नाम की थैली में। कौन सा रस? पित्त रस। इतना गाढ़ा होता है और इतना हरा होता है जैसे लगता है कि घास का जूस उसमें बनाकर रख दिया है, ऐसा होता। अब फट जाएगा ना तो मिल जाएगा मांस में, पूरा मांस को एकदम करेला के जूस के तरह एकदम हरहरा देगा एकदम बढ़िया से। अब उसको तुम कतना भूंजो कतना कुछ करो, तुमसे कोई उपाय ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, एकदम पूरा वो खराब कर देगा मांस को। खाएगा तो पूरा लगेगा कि भैया करेला के सब्जी खा रहे हैं, ऐसा लगेगा। ये कौन काम करता है? भैया पितरस। कौन रस करता है? पितरस। इसीलिए जब भी देखिएगा मुर्गा उर्गा काटेगा तो सबसे पहले कौन निकालेगा? ये पिताशय थैली निकाल के क्या करता है? बिक देता है। क्यों बिक देता है? क्योंकि वो जानता है अगर गलती से पिताशय थैली फट गया और उसका पितरस मांस में मिल गया तो वो मांस ना रहकर वो क्या बन जाएगा? करेला। क्या बन जाएगा? करेला। इसीलिए क्या करता है? सबसे पहले मुर्गा उर्गा बना लो, पितरस को निकाल के फटाक दुना बिक गएगा। तो भैया रिक्स नहीं लेने का, गलती से रिक्स ले लिया, मांस में मिल गया। अब जो ग्राहक को देगा पता चलेगा भैया अब जाएगा मन बना मुर्गा खाएंगे आराम से भूंजा जाएगा, जब कौरा मारेगा मुंह मिलेगा, अरे बाप रे बाप ये मांस दिया के करेला की सब्जी है, करेला भूंजा रहे। अब फॉर्म यार सुबह हो उठेगा, कैसन मांस दे दिया था हो तुम? करेला की सब्जी दिया था कि मांस? अब भैया लड़ रहा है, अब उसको वो अब जान रहा है भैया हमारा पिताशय फूट गया, अब की बोलेगा? नहीं बोलते, उसका पैसा मिल गया भैया खत्म करो, समझा? तो यही है तुम्हारा कौन? पित्त थैली। एकरा में क्या स्टोर रहता है? पिताशय नाम का रस। कौन स्टोर करता है? यकृत। पूछेगा पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो याद रखना यकृत। ऐसा न कि पिताशय थैली मार दियो। अबे बकलोल, पिताशय थैली में सिर्फ स्टोर रहता है। क्या रहता है? स्टोर, ना कि बनाता है। बनाता यकृत है, स्टोर रहता है पिताशय नाम की थैली में। और यहां से एगो नस निकला हुआ रहता है जो भोजन पर ऐसे थोड़ा थोड़ा पिताशय रस क्या करता है? छिड़कते रहता है, हमेशा क्या करेगा? छिड़कते रहेगा। अब यहाँ पर क्या था? काइम। क्या है? मान लो काइम। जो काइम था भोजन के रूप में, जो सड़ा गला हुआ टूट गया, तो वो अंदर जा रहा है छोटी हद में। अब छोटी हद में जा रहा था यहाँ से, इससे पहले क्या कर रहा है? यह क्षारीय जो था हरा रंग का जो पितरस था, जिसका कलर था क्या? हरा। रूप क्या था उसका? मतलब उसका स्वाद कैसा है? तो क्षारीय। अब वो क्या कर रहा है? उस पर छिड़क रहा है, तो अम्लीयता गुण को क्या कर दिया? खत्म। अब ये जैसी अम्लीयता गुण को खत्म बन गया तो ये काइम नहीं रहा, अब क्या बन गया? काइल। काइम से किस में बदल गया? काइम से बदल गया भैया काइल में। किस में बदल गया? काइल में। किस में बदल गया? काइल। अब ये काइल गया छोटी आंत में। अब ये काइल गया कहां? छोटी आंत में। अब भैया हम अपना पाचन तंत्र के लास्ट स्टेज पर हैं, ये लास्ट है। मैं टाइम देख लेता हूं, आज ही इसको समाप्त कर ही देंगे। कितना टाइम हुआ? 42। अच्छा ठीक है, चलो अभी हो जाएगा मस्त से। अब देखो पहले था भोजन, बना क्या? बोलस। क्या बना? बोलस। बोलस से काइम, काइम से क्या बदला? काइल। अब ये काइल कहां गया? छोटी आंत में। किसमें गया? छोटी आंत में। क्या तुम्हें यकृत के बारे में समझ में आया? तो भैया यकृत के बारे में अगर तुमको बोलेगा भैया लिखो तो लिख दोगे? हाँ? यकृत नहीं लिखना रे। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। भैया यह मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 kg होता है, जिसका काम है पितरस को निर्माण करके पिताशय नाम की थैली में स्टोर करना। और ये पितरस भोजन की अम्लीयता गुण को क्या करता? खत्म करता। अब यहां से तुमसे पूछेगा, देखो यकृत के बारे में पूछेगा तो लिख देगा, लेकिन तुमसे यहां पर पूछेगा पितरस का क्या कार्य है? पितरस का क्या कार्य है? क्या कार्य है? तो भैया इसका 2 काम होता है। सबसे पहले नंबर, भोजन की अम्लीयता गुण को खत्म करना। भोजन की अम्लीयता गुण को खत्म करना। दूसरा क्या काम का है भैया? यहां पर पता क्या करता है? बसा को तोड़ देता है। ये बसा को भी तोड़ता है, बसा को तोड़ता है। मतलब समझे? समझा दया? मतलब आमाशय में प्रोटीन से पेप्टोन में बदला, प्लस में बसा को भी यहां पर यकृत नाम के जो रस था पितरस, वो क्या किया? तो ये बसा को तोड़ दिया। बसा को क्या किया? तोड़ दिया। बसा से तोड़ के किस में बदल दिया? बसा अम्ल में। किस में? बसा अम्ल से। बसा को तोड़ में किस में बदल दिया? बसा अम्ल में। किस में? बसा अम्ल में। अब बोलेगा सर जी फिर तो अम्ल आ गया। तो भैया ये अम्ल खाली नाम है, रियल में अम्ल का इसमें पास कुछ गुण नहीं होता, ठीक है ना? तो इसका 2 काम है। पितरस का क्या काम है? तो पहले नंबर अम्लीयता को गुण को समाप्त करना। दूसरा मतलब क्या लिखना पता कैसे? काइल में उपस्थित अम्लीयता गुण को क्या करना? समाप्त करना। 1 मिनट को थोड़ा पानी पीने दो मुझे। तो क्या पाचन तंत्र को खत्म कर दें आज? खत्म कर ही देते हैं। अब देखो भैया, अब काइल जो है, काइल है जिसका अब रूप क्या है? स्वाद क्या है? क्षारीय। अब क्या है?
क्षारीय। अब छोटी आंत बोला हाँ भैया अब ठीक है तुम आ सकते हो, ठीक चल गया भैया। अब सारा का सारा कायल किस में जाएगा, छोटी आंत में। अब भैया छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। यकृत के बारे में पढ़ लिया ना, यकृत का वजन इतना जो पित्त रस का निर्माण करके पित्ताशय नाम के थैली में स्टोर करता है। फिर पित्त का कार्य लिख लेना, पित्त का कार्य कायल में उपस्थित अम्लता को गुण को समाप्त करता है, प्लस में यहाँ पर क्या करता है, वसा को तोड़कर वसा अम्ल में बदल देता है। समझ में आया, डील डन, ठीक है। और ये वाला जो बताए थे ना अभी, चकुआ मारे विभाजन करने की क्षमता, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी बता दिया तुम सबको, ताकि तुम सबको एक जानकारी मिल जाए। कहीं गलती से गुंडा उंडा कुछ मांग रहा है, सोना सपटी, बोला नहीं नहीं चाकू मार देंगे, बोला तुम मार लो, हम जाते हैं, मरवा देना बढ़िया, ठीक है। अब आते किस पर, छोटी आंत में। किस्म क्या आता भैया, छोटी। अच्छा तुम सबको लग रहा होगा कि ये छोटी आंत मतलब सबसे छोटा होगा, कितना लोग को लग रहा होगा, छोटी आंत लग रहा होगा, लेकिन जानकर तुम सबको हैरानी होगा कि ये आहार नाल जो है ना, आहार नाल मतलब मुख से मल द्वार तक में कितना लंबाई होता है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल का लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। मान लो कोई मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितना मीटर है, 8 मीटर। तो पता है उसमें से छोटी आंत सिर्फ 6 मीटर का है। कितना मीटर का, 6 मीटर का। तो मतलब आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी होती, छोटी। यहां लिखना क्या है इसका, तो भैया यह आहार नाल के सबसे लंबी भाग है जिसकी लंबाई 6 मीटर की होती है। 6 मीटर का या की लिखो का होता, मतलब ये छोटी आंत कितना लंबा होता, 6 मीटर, ठीक है। अब इसका 3 भाग है जो ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा। इसका कितना भाग है भैया, 3 भाग। चलो भैया, एगो का नाम है डेडूनम, डेडूनम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं हमको, क्या पता, डेडूनम। और दूसरा का नाम है जेजूनम, जेजूनम। तीसरा इलियम, इलियम। रुक जाओ एक मिनट, एगो का हिंदी नाम थोड़ा सा देखो तो क्या है हिंदी नाम, किसी को पता है हिंदी नाम, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए भैया, हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। ग्रहणी कौन सा है, डेडूनम इंग्लिश में है, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसका जेजूनम हिंदी में भी जेजूनम, इंग्लिश में भी जेजूनम, ठीक है। कितना लोगों को समझ में आया, देखो पता है ग्रहणी क्यों बताए, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला डेडूनम छोड़ के क्या देगा तुमको, ग्रहणी। ये तो ग्रहणी बोलो, ये तो डेडूनम, हमें तो बोलेंगे डेडूनम याद रखो, बाद में याद रखना ग्रहणी। क्या है, ग्रहणी। तो भैया ये वाला जो पहला भाग है ये तुम्हारा भैया, छोटी है तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, ये पहला वाला जो भाग है भैया डेडूनम, जिसको हम सब लिखते, अच्छा पहला हो गया डेडूनम। ये दूसरा वाला जो भाग दिख रहा है वो क्या तुम्हारा, जेजूनम। और तीसरा वाला भाग क्या है भैया, इलियम। अब तीनों के एक साथ मिलाओ, डी से डेडूनम, जे से जेजूनम, आई से इलियम। अब तुमको एक साथ बोलो, डी जे आई, डी जे आई। ट्रिक भैया तुम सब ट्रिक देखो, मेरा ट्रिक देखो। पहले छोटी आंत के बारे में लिख लेगा ने, यह आहार नाल के सबसे लंबी भाग है जिसकी लंबाई 6 मीटर का होता है, जिसके 3 भाग होता है, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। क्लियर। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना भैया, डी जे आई, डी जे आई, डी से डेडूनम, जे से जेजूनम, ई से इलियम। आई से इलियम होता है लेकिन हम आई से होता है इलियम, समझ लेना, ई मत बोलियो। डे से डेडूनम, जे से जेजूनम, आई से इलियम। ट्रिक मजा है कि नहीं, डी जे आई। अभी देखो बाजा उजा के दिन है भैया, गाना उना था शादी में, मतलब डीजे आया रे, डीजे आया, डीजे आया, डीजे आया, डीजे आया, डीजे आया, ठीक। अब होता क्या है, तो भैया ये जो 2 भाग है ना, डेडूनम और जेजूनम, 6 मीटर का होता है। हम छोटा सा पा रहे हैं क्योंकि 6 मीटर का बोर्ड यहाँ पर नहीं है। आइए ऐसे थोड़ी ना था, ऐसे पूरा घूमचा हुआ देखा होगा तुम सब, कभी कल देखा होगा, मतलब बहुत लेता ऐसे ऐसे घूमचल इधर उधर ऐसे ऐसे घुमा रहता, ठीक है। तो इसमें जो डेडूनम और जेजूनम है ना, इसमें खाना फैला हुआ रहता है। मतलब जो काइल आया है, जो काइल इसमें आया है, क्यों काइल आके इस सब डेडूनम जेजूनम तक क्या रहता है, ऐसे करके फैला हुआ रहता खाना, मतलब इसमें आके फैल जाता, क्या होता है, फैल जाता है, ऐसे आराम से सूत जाता है। और इसके ऊपर रस का बरसात किया जाता है। रस का बरसात कौन करता है, तो यहाँ पर पेट के नीचे यानी कि अमाशय के नीचे में, यहाँ पर कैसे पारे, मैं तो गड़बड़ा गया यहाँ पे माँ, ये है बड़ी आंत, ये क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत और अमाशय के बीचों बीच एक ऐसे ग्रंथि पाया जाता है, ऐसे करके इसको हम रंग देते हैं भैया। दोनों खाली काला मरकर है, क्या करें भैया, काला मरकर है तब क्या करें, ब्लू मरकर है ही नहीं,
जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है छोटू लोग? अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। अब ये अग्नाशय छोटा सा ग्रंथि है, इत्तुशय, लेकिन एकरा से 3 रस निकलता और ये तीनों रस जाकर जो काइल है ना, काइल के ऊपर मार छिड़क छिड़क के बरसात करता है इसमें। देखो काइल पूरा फैला हुआ किसमें? डेडुनम जेजुनम में फैल गया है, पूरा फैला हुआ है। अब ये अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशय क्या करेगा? यहां से 3 रस निकालेगा। कितना? 3 रस। और तीनों रस का यहां पर बरसात करेगा। तीनों रस का क्या करेगा? बरसात करेगा, जहां पर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब देखो पहले छोटी आंत के बारे में लिख लिया भैया, इसका 3 भाग होता है, डेजुनम, जेजुनम और इलियम। लिख दिया। अब इसमें लिख लेना थोड़ा सा और कि डेडुनम और जेजुनम में खाना फैला होता है और इस पर अग्नाशय के द्वारा स्रावित मतलब निकालने गए रस क्या करता है? इस पर छिड़काया जाता है। ठीक ना ये। और इलियम में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलियम में क्या होता है हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। हम पहले किस में पढ़ लेते हैं? अग्नाशय। किस में पढ़ लेंगे भैया? अग्नाशय। ये थोड़ा सा जगह छोड़ देना, इलियम के लिखे जगह थोड़ा सा जगह छोड़ दियो और उसके बाद डायरेक्ट लिख लो क्या? अग्नाशय। क्या लिखना है? अग्नाशय। अग्नाशय से 3 गो रस निकलता है। कौन सा रस? 3 सा रस। एक निकलता है लाइपेज, एक दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रेप्सिन। ट्रेप यहां पर निकलता ट्रेप्सिन। ठीक है, समझा? ट्रेप्सिन क्या निकलता? ट्रेप्सिन। ये लाइपेज क्या करता था? कितने लोग को पता है? लाइपेज क्या करता है? कितने लोग को पता है? तो भैया लाइपेज वसा अम्ल जो है ना, वसा अम्ल को गिलिरोल्स में बदल देता है। वसा जो यहाँ पर देखो जैसे लीवर क्या करता है? वसा को तोड़कर वसा अम्ल में बदला था ना, ये क्या करेगा? वसा अम्ल को किस में बदल देता है? कन्वर्ट कर देता है गिलिरोल्स में। किस में? गिलुरोल्स में। गिलुरोल्स में। और एमाइलेज किसको पचाता था भैया? चोकर को। किसको? चोकर। चोकर बोले तो मंड को। किसको? मंड को। अब बोलेगा सर ये कहां से आया? तो देखो हम जब आटा खाते हैं ना, आटा में चोकर रहता ही रहता है। अगर जिस आटा में चोकर नहीं रहेगा तो उसको बोला जाता है मैदा। जिस आटा में चोकर नहीं है तो उसको क्या बोला जाता है? मैदा। तो भैया देखो भोजन के पाचन के लिए चोकर का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो भैया अगर नहीं तुमको लगता है जरूरी तो एक काम करियो, तुम एक दिन 2 गो रोटी मैदा का खाओ और 2 गो रोटी गेहूं का, तुमको समझ में आएगा कि भैया कैसे पाचन। 2 गो रोटी अगर मैदा करेगा तुम उसको नहीं पचा पाओगे, लेकिन अगर रोटी गेहूं का रहा तो शायद 4 से कि 8 को भी पचा जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि गेहूं के रोटी में क्या मिला होता है? चोकर। तो खाना को पचाने के लिए चोकर भी क्या है? जरूरी है। वो चोकर का पाचन कौन होता है? यहाँ पर होता है जाके छोटी आंत में। कौन करता है? तो भैया एमाइलेज। और ट्रेप्सिन क्या करता है? तो देखो प्रोटीन से यहाँ पर पेप्टोन में बदला था और ये पेप्टोन से किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। पेप्टोन से किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। किस में? पेप्टाइड में। अगर ऐसे अब देखो यहां से एक ट्रिक बता देते हैं जिसका नाम है LAT। ये तुम्हारा ट्रिक क्या है? ट्रिक। इंग्लिश पढ़ने आता है? LAT लेट। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रेप्सिन। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रेप्सिन। भैया लेट वसा अम्ल को ग्लिरोल्स में बदलता है पचाकर, और एमाइलेज चोकर को पचाता है, ट्रेप्सिन पेप्टोन को पचाता है, पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल देता है। यहां पर पाचन हुआ। अब ये सारा रस अंदर में गया, सफर को पचाया। अब यहां से खाना निकल के कहां पर गया? इलियम में। कहां पर गया भैया? इलियम में। तो अब यहीं पर जो बोले थे इलियम लिखने के लिए, तो अब यहां पर लिख लो इलियम। क्या लिखेंगे भैया? इलियम। अब इलियम में क्या होता है? तो भैया इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है तथा अवशोषण होता है। अवशोषण होता
मतलब ये जो खाना पर मतलब छिड़का उड़का गया ना, पूरी तरह से पचकर कहाँ पर गया, छोटी आंत के इलियम वाला भाग में। सबसे बड़ा भी होता है इलियम, 6 मीटर में से लगभग 6 मीटर में से लगभग 4 मीटर कौन होता है, इलियम होता है। जहां पर सारा खाना आया इलियम में बहुत सारा ग्रंथि पाया जाता है अनंत रस, जो कि तुमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, समझा कि नहीं, तुम्हारा बुक में भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। तो इलियम में और भोजन का पाचन होता है, और भोजन का यहाँ पर अच्छा से क्या होता है, पाचन होता है। जो छोटे जरी मन बचा उचा होता है ना, वो पूरी तरह से पाचन कहाँ पर होता है, इलियम में। और इलियम में पाचन होता है, और इलियम में पच गया, तो अब वो जैसे कि मान लो ग्लूकोज के रूप में बदला, सब किसके रूप में बदला, ग्लूकोज के रूप में। अब यहाँ पर एगो छोटा छोटा ऐसे दांत की तरह निकला रहेगा, नुकीला की तरह निकला रहेगा, जिसका नाम है बिलाई। क्या नाम है, बिलाई। बिलाई क्या है भैया, तो इलियम के भाग में कांटानुमा एक संरचना पाया जाता है, जो क्या करता है, पचे हुए भोजन के शुद्ध पदार्थ को क्या करता, अवशोषित करते सबके कहां देता, कोशिका को देता। ले भैया ऊर्जा बनाओ तुम अपना। जैसे कोशिका को क्या चाहिए, ग्लूकोज, तो यहां पर पच के सभी चीज किस में बदल गया, ग्लूकोज में। किस में बदल जाता है, हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना समझना कि इलियम में सब जो जैसी, अच्छा ओ सॉरी यहाँ पर छोटी आंत के डेडुनम जेजुनम में ये काइल आया, और काइल पर जब अग्नाशय पूरा रस छिड़का ने, तो ये काइल बदल जाता है चाइल में। किस में बदल जाता है, चाइल में। क्या, किसमें बदल जाता है, चाइल में। अब ये चाइल जाता फिर छोटी आंत में, ये चाइल फिर बदल जाता जाके ग्लूकोज में। इसमें ग्लूकोज और अवशिष्ट पदार्थ भी रहता है, मतलब समझ लो ये चाइल रहता है। अब ये चाइल जैसी इलियम में पहुंचता है, जहां से ग्लूकोज का क्या किया जाता है, अवशोषण कौन करता है, तो भैया इलियम के अंदर में जो बिलाई होता है उसको ही क्या करता है, पूरी तरह से अवशोषण। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को यहां तक समझ में आया भैया, ठीक है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आए तो छोटी बात नहीं है। इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और अवशोषण बिलाई के द्वारा आता है। यहां पर लिख लो, बिलाई के द्वारा होता है, ये तुम्हारा काम क्लियर। बिलाई के द्वारा यहां पर क्या आ जाता, अवशोषण। हम चाहते हैं, मेरा दिलो इच्छा है कि यहीं तक रहना, हालांकि 5 मिनट में और खत्म कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि जैव पराक्रम एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अब कल से शोषण स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको और कंटिन्यू क्लास आगे की ओर किया जाएगा। आज क्योंकि हम ज्यादा पढ़ा दिए, यहीं तक रहने दो, मात्र 5 मिनट का। लेकिन फिर भी हम आज नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि भैया तुम सबका मन को देखते हुए मैं विचलित हो गया। मैं क्या हो गया, विचलित हो गया। क्यों, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तुम सबको। अमाशय में आए भैया, अमाशय आएंगे तो अमाशय के कितने भाग, कार्डियक, फोंडिक, पाइलोरिक। फिर अमाशय में कौन सा ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि, जिससे कौन सा निकलेगा, जठर रस। जठर ग्रंथि 3 से बना होता भैया, एगो कौन सा, म्यूकस कोशिका, मिकस जाइमोजीन, दूसरा अम्लजन। क्या होगा, अम्लजन। अम्लजन से क्या निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या निकलेगा, पेप्सिनोजेन। यहां से क्या निकलेगा, म्यूकस। क्या निकलेगा, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को तोड़ता है और कीटाणुओं को नाश करता है। पेप्सिनोजोन प्रोटीन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें, पेप्टोन में। म्यूकस क्या करता है, तो अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक। अब भैया ये सब सारा काम हो गया, तो वो काइम जो बोलस है, बोलस किस में बदल गया, काइम में। किस में बदल गया, काइम में। अभी काइम जाने के लिए तैयार है छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले यहां पर कौन चाचा आता है, लीवर चाचा। कौन सा चाचा, जिसको बोलते हैं यकृत। क्या बोलेंगे हम सब, यकृत। वजन 1.5 kg। ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथियां, जिसका काम क्या है भैया, पित्त का रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, पित्त रस का, और पित्ताशय में स्टोर कर देता है। पित्त रस का क्या कार्य है भैया, तो काइम में उपस्थित अम्लीय को समाप्त करता है, तथा बसा को किस में बदल देता भैया, तो बसा अम्ल में। किस में बदल देता है, तो बसा अम्ल। क्लियर, अरे बोलो क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। अब भैया ये जो काइम है किस में बदल गया, काइल में। अभी काइल गया कहां, छोड़े, हंस क्यों रहा है। ऑब्जेक्टिव में भले नहीं पूछा जाएगा, यहां पर अच्छा से लिख दिया भैया। देखो ये भोजन मुंह में रहता है, इसमें रहता,
मुंह में, फिर मुंह में पाचन हो जाता है तो भैया बदल के कहाँ पर जाता है, पेट में। किसमें जाता है, पेट में। फिर पेट में पाचन होकर कायम बदल जाता है तो फिर कायम से कायल में। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये याद कर लेगा तो तुमको ठीक रहेगा लिखने के लिए, नहीं भी याद करोगे तुम्हारा कहीं पूछने वाला नहीं। अब ये कायल गया छोटी आंत में, छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जिजुनम, इलियम। ये सबसे बड़ा भाग होता है, 6 मीटर का होता है, समझा। डेडुनम और जेजुनम में सिर्फ खाना फैला होता है, जिस पर क्या करता है, अग्नाशय नाम का ग्रंथ है, 3 रस छिड़कता है। कौन कौन, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज पचाता है वसा को, सॉरी हाँ, एमाइलेज पचाता है मंड को, ट्रिप्सिन पेप्टोन के पेप्टाइड में बदल देता है। ये वसा अम्ल को गिलिडोल्स में बदल देता है। अब ये काइल से किस में बदल गया, चाइल में। अब ये चाइल कहाँ पर गया, छोटी आंत में। छोटी आंत में भी पाचन होता है, लेकिन हमको मुख्य रूप से याद करना है कि छोटी आंत में ज्यादा क्या आता है, अवशोषण। अवशोषण कौन करता है, बिलाई। अवशोषण कौन करता है, बिलाई। कांटे की तरह संरचना था। हाँ, और पेट में यहाँ पर छोटे छोटे कांटे भी थे, जिसका नाम रूजी है। क्या नाम है, रूजी, जो भूख लगने पर क्या आता है, गड़ता है। एसिडिटी भी बताए थे, एसिडिटी कब होता है, तो भैया एसिडिटी जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी होता है, ठीक है। तो भैया आज के क्लास इतना ही। मैं माफी चाहता हूं कि तुम सबको 45 मिनट से ज्यादा दे लिया, मैं माफी चाहता हूं। अब 15 मिनट नहीं दे, मेरे वादे उतने ही अच्छे रहते हैं जितना अच्छा कि मैं हूं। तुम रो लो, मैं होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि आज सबसे बड़का ज्यादा पढ़ा दिए। इसीलिए मैं से तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बस थोड़ा सा इत्तू सा लल्लू, इत्तू सा मेहनत कर बबुआ, इत्तू सा मेहनत कर। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं भैया, इतना अच्छा से तुमको पढ़ा दिए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं खुद का, तुम सबको यहीं पर लगभग आध करवा दिए। अब इत्तू सा तू सब मेहनत करेगा तुमको आध हो जाएगा। बस यही इत्तू सा मेहनत तुम्हारा SW है। खुश हो गया अगर तुम सबको आज नहीं मिला होगा होमवर्क, तो मजा से बढ़िया से पढ़ो। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फुल करने के लिए, ठीक है ना।